बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 40 अहदीस याद करने की फजीलत। आज हम पढ़ेंगे हदीस नंबर 21। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युजस्ससल कुबूर। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युजस्ससल कुबूर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों को पक्का करने से मना फरमाया। सही बुखारी हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों को पक्का करने से मना फरमाया। कब्रों को पक्का करना और उनको ऊंचा करना और उनके ऊपर मज़ार बनाना हरगिज़ जायज़ नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों पर चूना करने, इस पर बैठने, इस पर इमारत तमीर करने से मना फरमाया है। सही मुस्लिम, सुनन अबू दाऊद, सुनन तिरमिज़ी हदीस है। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युजस्ससल कब्र व अन युक़अद अलैहि व अन या बुनय्या अलैहि। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र पर चूना करना, उस पर बैठना, इस पर इमारत तमीर करने से मना फरमाया है। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबुल हयाज अस्ती से कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसे काम के लिए भेज रहा हूँ जिसके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भेजा था। तुम जो भी बड़ी कब्र देखो, जो भी उभरी कब्र देखो, इसे बराबर किए बगैर, और जो भी मुजस्समा देखो या बुत तस्वीर देखो तो इसे मस्मार किए बगैर न छोड़ना। समामा बिन शफी कहते हैं कि हम सरे ज़मीन रूम में फ़ज़ाला बिन अबीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ थे। वहाँ हमारा एक साथी इंतकाल कर गया तो फ़ज़ाला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमें इसकी कब्र खोदने का हुक्म दिया और फिर इनको दफन करने के बाद कब्र बराबर कर दी गई। कि उन्होंने कहा कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे बराबर कर देने का हुक्म देते थे। सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 3219 और सुनन निसानी हदीस नंबर 2041 है। कब्र बराबर या हिमवार कर देने से मुराद सतह ज़मीन के बराबर कर देना नहीं, क्योंकि इस तरह तो कब्रें पाँव के नीचे रौंदी जाएंगे। बराबर कर देने से मुराद शरई हद के मुताबिक कब्र को दूसरी कब्रों के बराबर कर देना है। जैसे दूसरी साथ वाली कब्रें हैं, उन कब्रों की तरह उस कब्र को भी बराबर करना है। कब्र ज़मीन से ज़्यादा ऊंची नहीं बनाई जाएगी, ना ही कुहान की शक्ल में बनाई जाएगी, बल्कि एक बाल्श ऊंची और बराबर बनाई जाएगी। कब्र को बराबर कर देने के दो मानी हैं। एक तो इसके इर्द गिर्द वाली कब्रों के बराबर कर दो, और दूसरा शरीयत का तकाज़ा, अल्लाह ताला का फरमान है, वो जिसने इसे पैदा फरमाया, इसे सही सालिम बनाया, यानी इसकी खलकत को अच्छी और सही सालिम शक्ल में बनाया, और ये अहसन भी है। हज़रत उस्मान बिन माज़ून रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हुआ तो उनका जनाजा ले जाया गया और वो दफन किए गए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को एक पत्थर उठाकर लाने का हुक्म दिया। वो उठा न सका तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ उठ कर गई और अपनी दोनों आस्तीनें चढ़ाई। मतलब ने कहा कि जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह हदीस मुझसे रिवायत की है, वो कहते हैं कि गोया मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों हाथों की सफ़ेदी जिस वक़्त आपने इसे खोला देख रहा हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको उठाकर उनके सर के करीब रखा और फरमाया, मैं इसे अपने भाई की कब्र की पहचान के लिए लगा रहा हूँ, और मेरे ख़ानदान का जो मरेगा मैं उन्हें इसके आसपास दफन करूँगा। कब्र की पहचान के लिए कोई पत्थर वगैरह कब्र के पास रख सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि कब्र पर कुबा बनाया जाए, कब्र पर मज़ार बनाया जाए, उसको ऊंचा किया जाए या उसको पुख्ता बनाया जाए। कब्र को पक्का करने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर लिखने से भी मना फरमाया है। कब्र सतह ज़मीन से थोड़ी सी ऊंची होनी चाहिए ताकि पता चले ये कब्र है और इसका एहतराम किया जाए और मैयत के लिए दुआ रहमत की जाए। कब्रों पर मज़ार बनाना, कुबा बनाना इस सबसे बड़ा नाजायज़ अमल है, क्योंकि ये मुशरिकीन का तरीका था और इससे शिर्क का दरवाज़ा खुलता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।